शुरू करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, महान बनने के लिए शुरुआत होनी आवश्यक है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथियों, आज हम जो बात करेंगे, आज हमारा जो सेशन चलेगा उसको लेकर अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे साहब वृद्धि संधि को लेकर। तो वृद्धि संधि है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। वृद्धि संधि का निर्माण है वो कैसे होने वाला है, वृद्धि संधि को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वृद्धि स्वर संधि है उसको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं साहब। वृद्धि स्वर संधि है उसको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं कि क्या क्या बनना है, किस प्रकार से वृद्धि संधि का निर्माण होता है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, वृद्धि संधि है इसका जो निर्माण होने वाला है, इसका निर्माण होता है कि पद के अंत में या तो अ होगा या आ होगा, उसके बाद में क्या होगा साहब, या तो ए होगा या आई होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा साहब, आई हो जाएगा। इसकी पहचान क्या आएगी, दो मात्राएं आएगी। कोई भी शब्द आए इसमें अगर दो मात्राएं आ रही है इसका मतलब वहां पर वृद्धि संधि है। कैसे शब्द है वो कैसे आएंगे साहब, तो ऐसे आ गए जैसे कि एक एक आ गया है ना, एक एक है, सदैव है, तथैव है ना, तथैव है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब, सर्वदेव है। इस प्रकार के शब्द है ना वो आएंगे साहब, जहां पर क्या आएगी, दो मात्राएं आएगी। कोई भी शब्द आए अगर उसमें दो मात्राएं आ रही है तो संभावना होती है कि वहां संधि होगी, वो कौन सी होगी, आपकी वृद्धि संधि होने वाली है। तो एक पैटर्न तो ये हो गया जहां वृद्धि संधि होती है। दूसरा पैटर्न कौन सा है साहब, जहां पर वृद्धि संधि होती है, यानी कि वृद्धि संधि के लिए दो प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिए। एक परिस्थिति तो कौन सी हो गई कि पद के अंत में अ होगा, आ होगा, उसके बाद में ए और आई होगा, तो क्या हो जाएगा साहब, आई हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होती है, कोई भी शब्द आएगा उसमें दो मात्राएं आएगी। दो मात्राएं कैसी आती है, जैसे कि एक एक में आ गई, सदैव है उसमें आ गई, तथैव है और सर्वदेव है उसमें दो मात्राएं आ गई है। इसका मतलब ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहां संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। दूसरी परिस्थिति क्या है साहब, जहां वृद्धि संधि होती है तो पद के अंत में या तो अ होगा या आ होगा, उसके बाद में क्या होना चाहिए साथियों, तो उसके बाद में या तो ओ हो और या क्या होना चाहिए साहब, औ होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर हो जाता है साहब औ है वो हो जाता है। औ की पहचान क्या आती है, दो मात्राएं आएगी, साथ में क्या आएगी, कोई भी शब्द है उसमें आएगी साहब खड़ी पाई, कि जब दो मात्राएं आए और दो मात्राओं के साथ में अगर खड़ी पाई आ जाती है तो वहां जो संधि होती है वो कौन सी होती है, आपकी वृद्धि संधि होती है। इस वृद्धि संधि में जो इसका से बनने वाले हैं या इससे बनने वाले जो उदाहरण है वो किस प्रकार के होने वाले हैं उनको लेकर हम बात करते हैं। तो देखो, इससे बनने वाले जो उदाहरण है वो इस प्रकार के होंगे साहब, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया साहब वन औषध है ना, वन औषधि है या वन औषध है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब, आपका जलौषध है ना, जलौषध है। ऐसे क्या जाएगा साहब, आपका गंगोद है, क्या जाएगा साहब, गंगोद है। इस प्रकार की जो शब्द है ना वो आने वाले, यानी कि कोई भी शब्द आएगा उसमें दो मात्राओं के साथ में क्या आएगी साहब, खड़ी पाई आएगी। देखो, दो मात्राएं होती है साहब, ये वाली ये तो होती है दो मात्राएं, ये क्या होगी, इसको बोला करते हैं खड़ी पाई। तो ये दो मात्राएं हैं और साथ में ये क्या होगी साहब, खड़ी पाई होगी, तो इसको हम बोला करते हैं साहब वृद्धि संधि वो बोला करते हैं। ऐसे गंगोद है तो इसमें भी क्या आ जाएगी साहब, दो मात्राएं हैं और साथ में क्या आ गई साहब, खड़ी पाई है वो आ जाती है, तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी, आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। अब वृद्धि संधि का निर्माण है वो तो इस प्रकार से होने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे साहब, इस वृद्धि संधि से बनने वाले उदाहरण और इसका जो इससे बनने वाले कौन कौन से अपवाद हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लास हो चुकी है उसमें हमने जो बात कर लिया साहब, तो वो हमने बात कर लिया कि वृद्धि संधि है, इससे पहले वाली जो संधि है गुण संधि है, गुण संधि का जो निर्माण है, बनने वाले उदाहरण है, बनने वाले अपवाद हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात कर लिया। आज हमारा जो सेशन चलेगा, आज हमारा जो बिंदु चलेगा साहब, वो चलेगा इनको लेकर, है ना। तो अब पहले तो हम इस पैटर्न को पढ़ेंगे, फिर इस पैटर्न को पढ़ेंगे, फिर इसके बनने वाले अपवाद हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम बात है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये आपका जो उदाहरण है, ये आपका जो पैटर्न होने वाला है, इसमें हम कलर हैं वही ले लेते हैं अपना जो चल रहा है ना। तो इसमें देखिएगा साहब, इसमें जो उदाहरण आने वाले हैं, किस प्रकार के उदाहरण है वो आएंगे और कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने बात की है साहब एक एक आ गया, जैसे कि आ गया साहब हमारे पास में शब्द आ गया तथैव, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया साहब सदैव, जैसे कि शब्द आ जाएगा हमारे पास में कौन सा, सर्वदेव है वो आ गया साहब, है ना। तथैव है, सदैव है, सर्वदेव है ना, सर्वदेव है वो आ गया। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा साहब आपका, तो तथैव है, सदैव है, सर्वदेव है, एक एक है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, तो जैसे कि आ गया हितैषी,
हितैषी है वो आ गया। अब देखो साहब, यहाँ हमारे पास में कुछ उदाहरण है, उन उदाहरणों को लेकर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो वहां वृद्धि संधि होती है। अब वृद्धि संधि तो यहाँ पर होने वाली है साहब। अब अगर हम बात करें कि यहाँ हमसे ये दिया गया, एग्जाम में देखो दो ही प्रकार से प्रश्न आता है, या तो क्या पूछेगा साहब कि इस शब्द में संधि कौन सी है, या इसका संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है। ये दो ही बातें हैं एग्जाम में मोस्टली रूप से पूछी जाती है। अगर हम बात करें इसमें, अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर दो मात्राएं हैं आपको दिख रही है, इसमें वृद्धि संधि ही है। वृद्धि संधि ही क्यों है, अभी तक हमने तीन संधि हमने दो संधि हमने पढ़ लिया है। एक तो हमने पढ़ी है साहब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, आ होता है, ई होता है और उ होता है। आ में क्या होगा, इस प्रकार की मात्राएं, इस प्रकार की मात्राएं, इस प्रकार की मात्रा आती है। ये तो हो गया दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि है वो बनती है, वो ये हो गया। दूसरा जो पैटर्न था वो था साहब गुण संधि। अब गुण संधि कहाँ पर होती है, तो ए होता है यानी कि एक मात्रा, या क्या होगा साहब ओ होगा यानी कि एक मात्रा खड़ी पाई, और यह क्या होने वाला है साहब अर होने वाला है, यानी कि रह से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आएगा साहब अ है वो आने वाला। अगर ऐसी दोनों है जो विशेषताएं होती है वो वृद्धि और गुण संधि की विशेषताएं होती है। अब हम यहाँ पर देखें, कोई सा भी शब्द देख लीजिएगा साहब, देखो यहाँ पर अगर हम इसमें भी देख लें, जैसे कि सदैव है, सदैव में देखो नहीं तो आ की मात्रा है, नहीं ई की मात्रा है, नहीं ऊ की मात्रा, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है। फिर हम बात करें कि साहब इसमें गुण संधि हो सकती है क्या, तो देखो इस गुण संधि भी नहीं है। कैसे नहीं है साहब, एक मात्रा होनी चाहिए, देखो यहाँ पर एक मात्रा नहीं है, एक मात्रा के साथ खड़ी पाई होनी चाहिए, देखो एक मात्रा खड़ी पाई भी नहीं है, और यह रह से पहले वाला वर्ण में क्या होना चाहिए साहब अ होना चाहिए, देखो ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वृद्धि गुण संधि है वो भी नहीं है। तो फिर संधि है कौन सी यहाँ पर, तो यहाँ पर है साहब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ही कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर है साहब हमने देखा कि वृद्धि संधि इसलिए हुई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वर्ण जो वर्ण है यानी कि ये जो वर्ण आ रहा है उसमें दो मात्राएं आ रही है। इधर भी हमने देखा साहब दो मात्राएं आ रही है, इधर भी हमने देखा दो मात्राएं आ रही है, और इधर भी हमने देखा साहब दो मात्राएं आ रही है। कोई भी वर्ण है उसके ऊपर अगर दो मात्राएं आती है तो वो पहचान कौन सी होती है, वो वृद्धि संधि की पहचान होती है। ये तो हो गए साहब, हम पहचान तो करने लग गए कि इसमें संधि है वो हमारी वृद्धि संधि हो रही है। अब हम यहाँ पर वृद्धि संधि ये तो पहचान कर लिया हमने, अब इसमें वृद्धि संधि है तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा साहब ऐसे, एक धन एक है वो होता है साहब, एक धन एक है वो हो जाएगा, ए है ये पहला पद का अंतिम क है, क में अ है, इसके बाद में क्या आ गया साहब एक आ गया, ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा साहब आई हो जाएगा, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो ए है, क में देखो ए मिल गया तो क्या हो गया के हो गया, और शेष क्या आ जाएगा साहब क्या आ गया, तो ये क्या बन गया एक एक बन गया। एक एक का मतलब क्या होता है, तो एक के बाद एक होता है उसको क्या बोला करते हैं साहब एक एक बोला करते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर है हमारे पास में देखा साहब हमने देखा तथैव है। अब तथैव शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब तथा धन एव है ना, वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा साहब तथा धन एव। तो ये देखो तय है, ये पहला पद का अंतिम था है, था में आ है, और उसके बाद में क्या आ गया एव आ गया, इधर आ और ए मिलकर क्या हो गया साहब आई हो गया, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे देखो ये तय है, थ में देखो अ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा थे हो जाएगा, और शेष क्या जाएगा सब आ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास में तथैव बन गया। तथा का मतलब होता है कभी कभी, एव का मतलब होता है होना या रहना, कभी कभी होना है या रहना, वो क्या कहलाएगा साहब तथैव है वो कहलाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आ गया सर्वदेव, सर्व सदैव, सदैव का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब सदा प्लस एव है वो बनता है साहब। तो ये देखो स है, ये पहला पद का अंतिम दा है, दा में आ है, और उसके बाद में क्या आ गया साहब एव आ गया, इधर आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा साहब आई हो जाएगा, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे देखो ये स है, द में देखो आई की मात्रा लग गई तो क्या हो गया दही हो गया, और शेष क्या आ गया साहब आपका व आ गया, तो ये क्या बन गया आपका सदैव बन गया। सदैव का मतलब क्या होता है साहब, सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव है उसका मतलब क्या हो जाएगा हमेशा हो जाएगा, और ये शब्द है ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यही महत्वपूर्ण क्यों है साहब, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर क्या होता है, आपने अगर देखा होगा ये जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद करते हैं, देखो इसका संधि विच्छेद होता है साहब सर्वदा प्लस एव, ये तो इसका संधि विच्छेद हो गया, सर्वदा प्लस एव है, ये तो इसका क्या हो गया साहब संधि विच्छेद हो गया। अब होता क्या है, शब्द तो वो देता है सर्वदेव, और यहाँ पर संधि विच्छेद किसका देता है साहब सदैव का देता है, तो सदैव का और संधि विच्छेद तो सदा प्लस एव है, और सर्वदेव है इसका जो संधि विच्छेद होने वाला है वो होने वाला साहब सर्वदा प्लस एव होने वाला है। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये सर्व, ये पहला पद का अंतिम क्या साहब दा है, दा में क्या आ गया आ हो गया, और इधर क्या आ गया एव आ गया, इधर आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा साहब आई हो जाएगा, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो सर है, ये वह है, अब देखो द में आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा दा हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा साहब द है, इस द में क्या मिल जाएगा आई मिल जाएगा, तो ये दही हो जाएगा, और शेष क्या जाएगा में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका सर्वदेव हो जाएगा। तो सर्वदा धन एव से क्या बन जाता है साहब सर्वदेव हो जाता है।
इधर देखो हित एसी आ रहा है क्या, तो संधि विच्छेद करते हैं साहब। तो इसका संधि विच्छेद होता है हित धन एसी है वो होता है। तो ये ही, ये त है, त में क्या साहब अ है। इधर क्या आ गया, तो इधर आ गया एसी आ गया, अ और ए मिलकर क्या हो गया साहब, आई हो गया। तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे, देखो ये ही तो ऐसा कैसा आ गया क्या, तय में देखो ये मिल जाएगा, तई हो जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, हित एसी हो गया। हित का मतलब क्या होता है, भला, और एसी का मतलब होता है चाहने वाला। जो हमारा भला चाहने वाला होता है वो क्या कहलाता है साहब, हित एसी कहलाता है। समझ में आ गया होगा। और देखो साहब ऐसे बनने वाले और कौन कौन से उदाहरण हैं उनको लेकर अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसे क्या आ गया साहब, धनेसी, क्या आ जाएगा साहब, हमारे पास में शब्द आ गया धनेसी है। जैसे क्या आ गया साहब, प्रियसी है ना, धनेसी आ गया, प्रियसी आ गया। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा साहब, पुत्रेशना आ जाएगा, पुत्रेशना है। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा साहब, धनेशना है ना, पुत्रेशना है, धनेशना है, ठीक है, वितेशना है। ये सारे उदाहरण है वो किसके हैं, तो ये वृद्धि संधि के ही हमारे उदाहरण होने वाले। तो ये आ गया साहब वितेशना आ गया, है ना, वितेशना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ इनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो देखो यहाँ पर धनेसी है क्या, तो इसका संधि विच्छेद होगा धन धन, धन प्लस एसी है वो हो जाएगा, धन प्लस एसी। धन का मतलब क्या होता है साहब, पैसा। एसी का मतलब होता है चाहने वाला। धन को चाहने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, धनेसी। पुत्र को चाहने वाला होगा वो क्या कहलाएगा साहब, पुत्रेशी कहलाएगा। हित को चाहने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, हितेशी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये संधि होती है साहब हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, न है। न में क्या आ गया साहब, अ है। इसके बाद में क्या आ गया, इसके बाद में आ गया साहब एसी आ गया। इधर क्या हो जाएगा साहब, आई हो जाएगा। तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो द है, न में देखो आई मिल जाएगा तो नहीं हो जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, धन एसी शब्द है ना वो बन गया। तो धन प्लस एसी से क्या बन जाएगा, धन एसी बन जाता है। इधर देखो यहाँ पर प्रियसी आ रहा है क्या, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं साहब। तो प्रियधन एसी है ना, ये तो हो गया साहब प्रियसी। प्रियधन एसी से क्या बन गया, प्रियसी। प्रिय का मतलब जो हमें अच्छा भी हो, एसी का मतलब क्या होता है साहब, हमें चाहने वाला भी हो, हमें अच्छा भी लगे, हमें चाहने वाला भी हो, वो क्या हो जाएगा, प्रियसी हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये देखो प्रिय है। अब ये में क्या है साहब, अ है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया साहब एसी आ गया, है ना। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये देखो प्रिय तो ऐसा कैसा गया, ये में ए मिल गया, ये हो गया, और शेष क्या आ गया, सी आ गया। तो ये क्या बन गया साहब, प्रियसी हो गया। तो प्रियधन एसी से क्या बन जाता है, प्रियसी है वो बन जाता है। इधर देखो पुत्रेशना आ रहा है क्या, तो संधि विच्छेद करेंगे साहब। तो ये बनता है साहब, इनका संधि विच्छेद होता है पुत्र धन एशना। पुत्र धन एशना से क्या बनता है, पुत्रेशना। पुत्र का मतलब पुत्र जानते हो, एशना का मतलब होता है चाहता, चाहना। तो पुत्र को चाहना वो क्या कहलाएगा, पुत्रेशना कहलाएगा। तो यहाँ पर ये देखो पूख है, ये पहला पद का अंतिम त्रय है, त्रय में क्या साहब है। इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा साहब एशना आ जाएगा, है ना। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर आई हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो पू है, त्रय में देखो आई मिल गया, त्रयी हो गया, और शेष क्या जाएगा, ऐसा कैसा आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, पुत्रेशना बन गया। यानी कि पुत्र को चाहने वाला क्या कहलाएगा साहब, पुत्रेशना कहलाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो धनेशना है क्या, धनेशना का संधि विच्छेद करते हैं साहब। तो यहाँ पर बन जाएगा धन प्लस एशना, धन प्लस एशना है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब ये देखो ध तो ऐसा कैसा आ गया क्या, पहला पद का अंतिम न है, न में अ है, और इधर क्या आ गया साहब, इधर आ गया एशना। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा साहब, आई हो जाएगा। तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे देखो ध तो ऐसा कैसा गया क्या, न में देखो आई की मात्रा लग गई तो नहीं हो गया, और शेष क्या आ जाएगा, ऐसा कैसा गया। तो ये क्या बन गया, धनेशना बन गया। यानी कि धन को चाहने वाला है वो क्या कहलाएगा, धनेशना। इधर देखो वितेशना है, वितेशना में देखो एक मात्रा आ रही है क्या, एक मात्रा के साथ में क्या आ रही है, दो मात्राएं आ रही है। जब एक शब्द, एक जो वर्ण है उसमें दो मात्राएं आती है तो संधि वृद्धि है। आप समझो साहब, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है वित्त प्लस एशना। वित्त प्लस एशना है वो क्या हो जाएगा साहब, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये देखो वी है, ये तय है, तय में क्या साहब, यहाँ अगर तय में से अ हटा लेंगे तो तय क्या बच जाएगा, हलंत बच जाएगा। इधर क्या आया, तो इधर आ रहा है साहब एशना है वो आता है, तो ये हमने एशना है वो कर दिया, है ना। इधर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर आई हो जाएगा, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो वी है, अब देखो तय में देखो एक ही मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, और शेष क्या जाएगा, ऐसा कैसा गया। तो ये क्या बन जाएगा आपका, वितेशना बन जाएगा। तो वित्त प्लस एशना से क्या बनता है, वितेशना बन जाता है। वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा, और एशना का मतलब चाहना। तो पैसों को चाहना है वो क्या कहलाएगा, वितेशना कहलाता है। तो इस संधि की जो सबसे बड़ी पहचान ये होती है बेटा कि दो दो मात्राएं आएगी, किसी भी शब्द में दो मात्राएं आती है तो इसकी संभावना होती है कि वहां पर वृद्धि संधि है। अब देखो और इसमें उदाहरण है वो कैसे बनते हैं, है ना। इस प्रकार के उदाहरण है वो कैसे बनते हैं, जैसे कि मैं बात करूं मतेक के, है ना। ये हमारे पास में आ गया साहब
शब्द आ गया मत एक है। इसी प्रकार से देखो जैसे शब्द आ गया साहब आपका विचार एक है, मत एक हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा साहब आपका विचार एक हो जाता है ना। विचार एक है, मत एक है। अब देखो इनका जो संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होता है साहब मत प्लस एक है ना, वो इसका संधि विच्छेद होने वाला है ना। इसका संधि विच्छेद एक के होने वाला है। अब देखो यहाँ पर हम ना इसका संधि विच्छेद है ना वो मत प्लस एक के ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मत प्लस एक के ही करेंगे। इसको हमने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, ये इस रूप में लिख दिया तो ये गलत है, ये तो अक्के हो गया, ये क्या होगा एक के होगा। ऐसे ही क्यों होगा, क्योंकि ये जो शब्द है ना इसमें एक तो मूल शब्द है और इसमें क्या लगता है साहब ये प्रत्यय लगता है। जब क है यहाँ पर एक है, एक में ये लग गया तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया साहब आपका एक के है वो बन जाता है। जब हम पढ़ेंगे ना प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय में हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ए ई के ये ए आयन, ये 7 प्रत्यय होते हैं। इन 7 प्रत्ययों का जब भी किसी शब्द में प्रयोग होता है तो शब्द के प्रारंभ में कुछ बदलाव हो जाता है साहब। क्या बदलाव होता है, अगर शब्द के प्रारंभ में ए होगा तो किस में बदल जाएगा साहब, ए में बदल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आपका ऊ होगा, है ना, ऊ होगा, ओ होगा तो औ में बदल जाएगा, री होगा तो आर में है वो बदल जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है साहब, तो यहाँ पर हो जाएगा एक मूल शब्द है और यहाँ पर क्या लग गया, ये प्रत्यय लग गया, इससे क्या बन जाएगा एक के है वो बन जाता है। ठीक है ना। तो ये मैं, ये तय है, तय में ए है और यहाँ पर क्या आ गया एक के है वो आ गया। अब देखो यहाँ पर आई है ना तो ये आई का तो आई रहेगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो मैं है, तय में देखो आई लग गया, तई हो गया और शेष क्या जाएगा ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया मत एक के बन गया। इधर देखो यहाँ पर विचार एक के है क्या, तो विचार एक के का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है साहब विचार प्लस एक के, विचार प्लस एक के इसका क्या बनता है साहब संधि विच्छेद बनता है। तो ये वी है, ये चा है, ये र है, र में क्या साहब अ है और इधर क्या आ गया आपका एक आ गया, है ना। ये एक नहीं एक के है भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये एक के है वो बन जाता है, विचार प्लस एक के है वो बनता है साहब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साहब एक के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया आई हो गया, मिलाएंगे तो ये देखो वी है, ये चा है, र में देखो ये मिल गया तो रही हो गया और शेष क्या आ गया ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका विचार एक के बन जाता। तो विचारों की एकता क्या कहलाएगी साहब आपका विचार एक के है वो कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे देखो ऐसे शब्द आता है हमारे पास में विश्व वेक्य, है ना, विश्व वेक्य है वो आता है। विश्व वेक्य का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इनका भी संधि विच्छेद क्या होता है साहब विश्व प्लस एक के है ना वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। विश्व की एकता है वो क्या कहलाएगी आपका विश्व वेक्य है कहलाती है। तो यहाँ पर विश्व और व में क्या साहब अ है और इधर क्या आ गया, इधर आ गया एक के है वो आ गया। इधर हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब आई हो जाएगा, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो वी है, ये स है, वह में देखो आई मिल गया तो वही हो गया और शेष क्या आ गया ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन गया आपका विश्व वेक्य है वो बन जाएगा, यानी कि विश्व के जो लोग हैं उनमें जो एकता होगी वो क्या कहलाएगी विश्व वेक्य कहलाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो जैसे कि आता है साहब कृष्ण ऐश्वर्य, यहाँ पर क्या आ जाएगा कृष्ण ऐश्वर्य है वो आता है साहब। अब कृष्ण ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है साहब कृष्ण धन ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा कृष्ण धन ऐश्वर्य हो जाएगा। अब देखो ऐश्वर्य जो शब्द है ना इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही क्यों लिखेंगे इसका क्या कारण है साहब, तो इसमें मूल शब्द है ईश्वर है और यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर भी यह प्रत्यय लग गया, इससे क्या बन गया साहब ऐश्वर्य है वो बन गया। तो ये देखो क्रिय तो ऐसा कैसा गया, ये श ऐसा कैसा गया, पहला पद गांधी न है, न में है साहब। इसके बाद में क्या आया, तो इसके बाद में आता है साहब ऐश्वर्य है वो आता है, ऐश्वर्य आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साहब आई हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो क्री है, ये श है, न में देखो आई मिल गया तो क्या हो जाएगा आपका नहीं हो जाएगा और शेष क्या आ जाएगा साहब ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन गया आपका कृष्ण ऐश्वर्य है वो बन गया, है ना। तो कृष्ण का जो ऐश्वर्य होगा वो क्या कहलाएगा आपका कृष्ण ऐश्वर्य है वो कहलाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो साहब और शब्द है ना वो कैसे आएंगे, तो जैसे क्या था साहब देवेश्वरी आ गया, है ना, क्या आ जाएगा देवेश्वरी, कृष्ण ऐश्वर्य आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा साहब आपका देवेश्वरी आ गया। देवेश्वरी का जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब देवधन ऐश्वर्य है वो बनता है, देवधन ऐश्वर्य। तो ये देखो दे है, ये वह है, वह में क्या साहब अ है और इधर क्या आ गया, इधर आ गया साहब ऐश्वर्य वो आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो दे है, वह में देखो आई मिल गया तो वही हो गया और शेष क्या आ गया साहब ऐसा का ऐसा गया। तो देवों का जो ऐश्वर्य होगा वो क्या कहलाएगा साहब देव ऐश्वर्य है वो कहलाता है ना। देव जो ऐश्वर्य होगा वो क्या कहलाएगा आपका देव ऐश्वर्य है वो कहलाने वाला है।
इसी प्रकार देखो जैसे क्या आता है हमारे पास में महेश्वरी है, क्या आ जाएगा साहब, महेश्वरी है वो आ गया। महेश्वरी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है साहब महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य है वो क्या हो जाएगा साहब, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये देखो मैं है, ये पहला पद का अंतिम हा है, हा में आ है, उसके बाद में क्या आ गया, उसके बाद में आ गया ऐश्वर्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, आई है वो हो गया, तो ये हमने आई कर दिया। अब मिलाएंगे देखो ये मैं है में देखो आई मिल गया तो हई हो गया, और बाकी क्या क्या आ गया साहब, ऐसा का ऐसा गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका महेश्वरी है वो हो जाता है। तो महाधन ऐश्वर्य से क्या बन जाता है आपका महेश्वरी बन जाएगा। कृष्णधन ऐश्वर्य से कृष्ण ऐश्वर्य बन जाएगा, है ना, है ना। कृष्णधन ऐश्वर्य से क्या बन जाएगा आपका कृष्ण ऐश्वर्य हो जाएगा, है ना। देवधन ऐश्वर्य से देव ऐश्वर्य हो जाएगा। ऐसे देखो हमारे पास में जैसे शब्द आता है साहब स्वैच्छिक, स्वैच्छिक आता है साहब। अब स्वैच्छिक है ना, स्वैच्छिक का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब ये वाला, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस ऐच्छिक है ना वो इसका संधि विच्छेद हो गया, स्वधन ऐच्छिक है ना इसका संधि विच्छेद हो गया। तो यहाँ पर देखो ये स है, ये वह है, वह में क्या साहब अ है, और इधर क्या आ गया, तो इधर आ गया ऐच्छिक आ गया, है ना, ऐच्छिक आ गया। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर आई हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो स तो ऐसा कैसा गया, क्या वह में देखो आई की मात्रा लग जाएगी। भाई ये जो है, ये जो वह है वह तो व्यंजन है क्योंकि हलंत है, और यहाँ पर आई लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका वही बन जाएगा, और शेष क्या जाएगा साहब वो आ गया ऐसा का ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन गया स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब होता है स्व का मतलब होता है अपनी इच्छा का मतलब इच्छा। ऐच्छिक जो शब्द बनाना ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक शब्द बना है ये किससे बना है, तो इसके मूल में इच्छा शब्द है, और यहाँ पर क्या लग गया साहब एक प्रत्यय लग गया, इससे क्या बन जाएगा ऐच्छिक है वो बन जाता है। तो यहाँ हम बात करें तो ये जो शब्द है ना, जो हमने देखने का प्रयास समझने का प्रयास किया है कि ये जो संधि होगी वृद्धि संधि होगी, तो वृद्धि संधि वाला जो पहला वाला पैटर्न है उसमें इस प्रकार के जो है ना एक मात्रा आएगी, साथ में क्या आएगी साहब मात्रा आएगी, एक मात्रा के साथ खड़ी पाई आएगी, तो दूसरा वाला पैटर्न बन जाएगा। इससे क्या बन गया, तो एक एक है, तथैव है, सदैव है, सर्वदेव है, हितैषी है ना, धनेशी है, प्रियसी है, पुत्रेष्णा है, धनेष्णा है, वितेष्णा है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब मते के, विचारे के, विश्ववेक्य है, कृष्ण ऐश्वर्य है ना, कृष्ण ऐश्वर्य है। इसी प्रकार से क्या जाएगा देवेश्वरी है, महेश्वरी है और स्वैच्छिक है। ये हमारा जो पहला वाला पैटर्न है कि अ या आ के बाद में ए और आई आता है तो क्या हो जाता है साहब आई हो जाता है। इनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया है, यहाँ तक मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, अब अभी जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो बात करेंगे साहब इसका दूसरा वाला पैटर्न है कि अ और आ के बाद में और औ आता है तो वहाँ क्या हो जाता है औ हो जाता है। उसको लेकर आगामी हमारी जो क्लास होगी उसमें हम बात कर पाएंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो जो चैनल है आपका हिंदी बाई KR चौधरी सर के नाम से, इसको लाइक करने का काम है, सब्सक्राइब करने का काम है ना, और क्लास को शेयर करने का काम है वो आप करिएगा। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आगामी क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।